आर्मी के पास कोई पावर ही नहीं। मोस्ट निहत्था बंदा जो है वो बंदा है जिसके हाथ में हथियार है। पीपल डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिगरस लाइफ आर्मी पीपल आर लीडिंग। And Indian military training is no less rigorous than any country. आर्मी में सर्व करना, is it supposed to be a punishment? Indian Army. Do we really deserve them? Wait, what? अरे इंडियन आर्मी का तो सिद्धांत है सर्विस बिफोर सेल्फ। उनको देश की रक्षा हर हाल में करनी होती है, फिर चाहे वो एक आम भारतीय के मूलभूत अधिकारों से वंचित क्यों ना हो। क्या आपको पता है, हम आर्मी ज्वाइन तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आर्मी छोड़ना ये बस हमारे अधिकार में नहीं होता। क्योंकि अगर एक आर्मी एब्सकॉन्ड दैट इज आर्मी से भाग जाता है, फिर आर्मी लॉ के तहत उसे ढूंढ के पनिश किया जाता है। लेट मी टेल यू, ये पनिशमेंट हमारी सोच से काफी कठोर होती है। आर्मी लॉ हमारे सिविलियन लॉ से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और बेसलेस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आर्मी पे कार्यवाही की परमिशन देती है ये आर्मी लॉ। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक जवान को दूसरी जॉब ढूंढने की इजाजत नहीं होती, लेकिन इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आर्मी की जॉब गारंटीड भी नहीं होती। एज पर सिविलियन लॉ, शादी में धोखा दैट इज एडल्टरी एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन आर्मी लॉ के तहत ये एक सीवियर ऑफेंस है जिसकी सजा डेथ तक दी जा सकती है। वही सरकार अपनी योजना से कब आपकी पेंशन बंद कर दे, यू जस्ट नेवर नो। डिसेबिलिटी के नाम पे एक आर्मी को प्रमोशन से दूर रखा जाएगा, लेकिन उसी डिसेबिलिटी की पेंशन आपसे एकदम से छीन लिया जाएगा। अरे हमारी फौजी जान को हथेली पे रख कर रक्षा करते हैं हमारी, लेकिन इसके लिए महीने का 5,000 रुपए एज MSP दैट इज मिलिट्री सर्विस पे लोगों को एतराज है। आर्मी की प्रस्ताव को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खारिज कर दी थी, जिसके तहत आर्मी वांटेड टू इंक्रीज MSP फ्रॉम 5,000 रुपी टू 10,000 रुपी पर मंथ, क्योंकि देश की सारी जिम्मेदारी तो सिर्फ आर्मी के कंधों पे है ना, भले नेता बाबू जुडिशरी करोड़ों कमाए करप्शन से। हेंस मैंने पूछा था, डू वी रियली डिजर्व इंडियन आर्मी? तो चलिए आज हम आर्मी लाइफ की इन सच्चाइयों को कुरेदेंगे जिससे हम भारतीय शायद अवगत ना हो। प्रेजेंटिंग इंडियन आर्मी द रियल रोड टू हेल बाय अनवायर। इंडियन आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप ज्वाइन तो ज़रूर अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन वापस लौट नहीं सकते। पर ऐसा क्यों? Allow me to explain real quick. As per आर्मी लॉ, रेजिग्नेशन एक रिक्वेस्ट है, आर्मी की राइट नहीं। आर्टिकल 16C के तहत नो ऑफिसर शैल हैव द राइट टू रिजाइन हिज कमीशन। मतलब एक आर्मी का जवान रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन भर सकता है, फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। See in India, any IAS officer can resign, IPS officer, IRS officer, anyone can resign. Chief Minister has resigned, Arvind Kejriwal. So they also have to submit an application for resignation, which may or may not be accepted by the superior. उसमें भी वो लोग डिनाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली डिनाई नहीं होता है। बाय द वे, IAS में या किसी में भी RBI एक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो एग्जाम होता है जिसमें आप डायरेक्टली ग्रेड बी मैनेजर लगते हैं, उसमें हर साल 10, 20, 30% का फॉल आउट रेशो है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स RBI में सेलेक्ट हो जाते हैं वो IAS की तैयारी करने वाले होते हैं। RBI में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर से IAS का एग्जाम दिए जा रहे हैं, जब निकल गया RBI को छोड़ के तुरंत वो भाग जाते हैं। सो एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज फॉल आउट रेशो। एनीवन कैन रिजाइन, इजीली पीपल आर रिजाइनिंग, बट इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स दे डोंट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन। एक ऑफिसर की रेजिग्नेशन जनरली उनकी टेन्योर खत्म होने पे ग्रांट की जाती है। ऑफिसर की टेन्योर 20 इयर्स और सोल्जर्स की 15 साल की होती है। एज पर आर्मी एक्ट 1950, आर्मी से भागे हुए दैट इज एब्सकॉन्डेड पर्सनल को सीवियर पनिशमेंट दी जाती है, जो कि 7 साल की जेल और इवन डेथ सेंटेंस होती है। एंड द बेस्ट पार्ट, आर्मी रूल में कोई जुरिडिक्शन का इशू भी नहीं होता। अगर एक सोल्जर चेन्नई से एब्सकॉन्ड होता है और इंदौर में मिलता है, देन बिना कोई जुरिडिक्शन इशू के उनको इंदौर से गिरफ्तार कर उन पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19(1)G के तहत हर भारतीय नागरिक को ये हक है कि वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन सकता है। क्लियरली इंडियन आर्मी को ये हक नहीं है। आर्मी की रिगरस ट्रेनिंग तो हम सबको पता होगी, लेकिन बात यहाँ टफ टास्क की नहीं, रादर पॉलिसी की है। आर्मी ऑफिसर्स अगर ट्रेनिंग पीरियड में इंजर्ड होते हैं, देन उस ऑफिसर को बोर्ड आउट दैट इज आर्मी से निकाल दिया जाता है विदाउट गिविंग देम एनी डिसेबिलिटी पेंशन। लेकिन आयरनी ये है कि इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक ऑफिसर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। वहीं ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आर्मी की जॉब गारंटी नहीं होती। अगेन ये आर्टिकल 19(1)G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की
वायलेशन है। और जब कोई ट्रेनिंग पास कर आर्मी ज्वाइन करता है देन फिर शुरू होती है 24/7 रिक्रेस्ट ड्यूटी, एक ऐसी ड्यूटी जिसमें सैटरडे संडे को भी आराम नहीं मिलता। आप सीनियर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हो 24/7। फेस्टिवल्स भी हमारी आर्मी यूनिट के साथ ही मनाती है। इस सेलिब्रेशन की सारी तैयारी भी आर्मी को खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई भी काम आर्मी आउटसोर्स नहीं कर सकती। ऐसी लाइफ होती है हमारी इंडियन आर्मी की। सैलरी की बात करें तो सिपाही की सैलरी स्टार्ट होती है ₹25,000 पर मंथ से एंड कर्नल गेट्स 1,30,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन क्या आपको पता है आर्मी डू गेट डिसेबिलिटी पेंशन ऑन टॉप ऑफ जनरल पेंशंस। बट सितंबर 1, 2023 सरकार ने एक रूल पास की। एज पर न्यू रूल डिसेबिलिटी पेंशन की क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को स्ट्रिक्ट किया गया। अगर कोई आर्मी मैन 2023 के पहले अगर लिस्टेड डिसेबिलिटी के अंदर आता था देन सडनली वो डिसेबिलिटी से बाहर हो जाता है, हेंस उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। Now here's the catch. 2022 तक यदि आपको डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया था, हेंस आपको प्रमोशन नहीं दी गई थी। नाउ सडनली 23 में डिसेबिलिटी पेंशन भी गई। इसे कहते हैं दो तरफा मार। और ऐसे दो तरफा मार के बाद बचा हुआ कसर कोर्ट मार्शल पूरा कर देती है। कोर्ट मार्शल मिलिट्री ट्रायल होती है आर्म्ड फोर्सेस की विच हैंडल्स वायलेशन ऑफ मिलिट्री लॉ। लेट मी रिमाइंड यू, ये मिलिट्री लॉ काफी स्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्मी की वाइफ एक सिंपल लेटर लिखती है अगेंस्ट एन ऑफिसर दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, देन ये जरा भी मायने नहीं रखता कि कंप्लेंट सच है या झूठ। उसको विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मेंटेनेंस मिलता है एंड आर्मी लॉ के तहत ऑफिसर को पनिश भी किया जाएगा। नाउ लेट्स सपोज एक आर्मी ऑफिसर पीस एरिया में ड्यूटी कर रहा है और उस ऑफिसर को बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये मैंडेटरी है कि ऑफिसर यूज किए गए बुलेट्स की बॉक्सेस को कलेक्ट करेगी फॉर ऑडिट, नहीं तो इंक्वायरी बैठ जाती है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के नाम पे पता नहीं हमारे आर्मी मैन को क्या क्या सहना पड़ता है। लेकिन पता है ये आर्मी वाले क्यों जी जान से अपने काम में लगे रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ सच्चे देश प्रेम के लिए। लिसन अप। I was 13th ranked in the IIT entrance exam. 1-3. I left IIT Chennai and joined the National Defence Academy. 39 years now I've been in the army. I've been shot and wounded. I have lived a full life. Any other place, any other college, any education may give you a job. The army will give you a life. You can make the choice.